बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आरजे उमैर इकबाल फ्रॉम ऑल कराची लेजेंड क्रिकेट। आप सबसे दरख्वास्त है, वीडियो बड़ी तगड़ी है ये, और इस पर क्या क्या बात होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा, मगर चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके भाई ने अभी भी पेज बनाया है। राफे स्पोर्ट्स एक टूर्नामेंट कराने जा रही है जिसकी धूम मची हुई पूरे शहर में, और मलिर चैम्पियन लीग के नाम से वो टूर्नामेंट होने जा रहा है रफ़ायाम जेम खाना ग्राउंड मलिर में, मलिर हॉल के पास, जिसमें अभी लास्ट टाइम इवेंट हुआ था। पूरा 360 ग्राउंड है, बेहतरीन ग्राउंड है। टोटल नाइट का टूर्नामेंट होने जा रहा है। मलिर की तमाम टीमें उसमें इन एक्शन होंगी, और उस टूर्नामेंट में कितनी टीमें खेल रही हैं, क्या विनर है, क्या रनर है, कितने स्टार ऑल कराची ऑल पाकिस्तान खेलेंगे, कितने मलिर के स्टार खेलेंगे, क्या क्राइटेरिया है, और शर्ट्स भी बन रही हैं, लाइट भी टूर्नामेंट पूरा नाइट पर होने जा रहा है। तो तमाम तर तफसीलात जो इस वीडियो में बताई जाएगी वही मुस्तनद होगी। इससे पहले अगर आपने कहीं से भी कोई ख़बर सुनी है तो वो ख़बर आपने सुनी भी होगी। हम आपको इस वीडियो के थ्रू ही बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ राफे स्पोर्ट्स की पूरी मैनेजमेंट मौजूद है, और जिसके अंदर हमारी 5 रुकनी कमेटी मौजूद है। आइए मैं आपको उनसे मिलाता चलता। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, अता भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, वकार भाई मौजूद है, अशरफ भाई दी ग्रेट मौजूद है, साथ साथ अलीशान भाई हमारे इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ओल्ड इज गोल्ड है, लेजेंडरी क्रिकेटर भी हैं, प्राउड ऑफ मलिर भी हैं, और ये भी इस कमेटी का हिस्सा है। और आखिर में टीम के अल्ताफ भाई मौजूद हैं जो कि मैनेजर भी हैं, ऑनर भी हैं, सारे मामलात हैं। अच्छा जी, अता भाई आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले कितनी टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं, और क्या लीग पर है, नॉकआउट है, और क्या मामला है, ज़रा बताइएगा। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो जितनी भी टीमें हैं उनको मैं वेलकम करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम राफे स्पोर्ट्स। इस इवेंट में 16 टीमें हैं। पूल वाइज टूर्नामेंट होगा। टूर्नामेंट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो टाइम टू टाइम आपसे शेयर की जाएंगी। हमारे जो मीडिया हेड और कोऑर्डिनेटर हैं उमैर, वो आपको टाइमली जो है वो अपडेट करते रहेंगे इन तमाम चीज़ों से। जून में जैसे ये इवेंट शुरू हो रहा है, ठीक है, इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं। आपको पता है कोई भी चीज़ हो उसको स्टार्ट करने से पहले उसको पूरा एक सिस्टम तैयार किया जाता है, तो इसके अंदर बड़ी मेहनत होगी इंशाल्लाह। अभी कर भी रहे हैं सारे, और मेरी टीम भी इसके अंदर पूरी इन्वॉल्व है। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसको एक सिस्टम के तहत लेकर आना, तो उसमें मैं अपनी टीम का भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँगा, ख़ासतौर पे उमैर भाई के रेफरेंस से, कि हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस इवेंट को एक बहुत अच्छा और एक एनर्जेटिक जो है वो इवेंट करें इस चीज़ को। अच्छा, इस वक्त मौजूद है वो शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, राफे स्पोर्ट्स मलिर को रन करते हैं, अशरफ भाई मौजूद हैं। अशरफ भाई, माशाल्लाह मलिर की क्रिकेट दोबारा रिवाइवल हो गई है। पहले जिम खाना का टूर्नामेंट हुआ, और उसके बाद MPL भी हो रहा है, फिर आप भी कराने जा रहे हैं, तो एक तो अच्छा आपने इक़दाम लिया, उस पर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और अशरफ भाई, ये ख्वाब आपको कैसे आया, और 16 टीमों से अगर टीमें बढ़ जाती हैं, क्योंकि मलिर के लोग बड़े बेचैन हैं क्रिकेट खेलने के लिए, काफ़ी टीमें अप्रोच कर रही हैं, कितनी टीमें आपके पास हो गई हैं या टीमें बढ़ा सकते हैं, और क्या क्राइटेरिया है टीमों का, क्या क्या शराइत है, ज़रा बता दीजिए। भाई टीमें तो ज़्यादा हो रही हैं, वो तो सबको पता है, तकरीबन सारे लोगों को पता है, पर हम इसको 16 पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, टीमें नहीं बढ़ाएंगे। और जो मामला चल रहे हैं माशाल्लाह, टूर्नामेंट हम करवाते रहते हैं माशाल्लाह, पर बहुत टाइम बाद करवाते हैं टूर्नामेंट, फ़ौरन नहीं करवाते हैं। ये हमारा समझे तीसरा इवेंट होगा राफे स्पोर्ट्स का बायसियत टीम, तो कोशिश करेंगे। तो इवेंट माशाल्लाह अच्छे भी हुए हैं और कामयाब भी हुए हैं, सबने देखे हैं। और माशाल्लाह जब हमारी पोस्ट लगती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, आल मलिर खेलें, आल कराची भी कोई भी पोस्ट हम टूर्नामेंट कराते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह टीमें हमारी फ़ौरन हो जाती हैं। ये तो माशाल्लाह अभी भी जो टीमें मुझसे कांटेक्ट में है, सारी चीज़ें मुझसे डन हो चुकी हैं, उन सब लोगों को पता है कि मैंने अशरफ भाई से बात कर ली है, वो टीम हमारी डन है, ठीक है। ये सारे अशरफ भाई टीम बढ़ाएंगे? नहीं सर, 16 पे जाएंगे इंशाल्लाह। लिमिटेड डेज है हमारे पास, ग्राउंड अवेलेबल है डेट में, तो जो इन डेटों में हमें ग्राउंड मिला है कोशिश करेंगे 16 टीमों पे वाइंड अप करें टूर्नामेंट को, और अच्छे तरीके जो भी मैनेज हो सकता है वो करें। जो टीमें इस इंतज़ार में बैठी हैं, अभी तो वो जून में टूर्नामेंट है, अभी तो 2.5 महीने हैं, और ये मामला दे देंगे, कर देंगे। पता चला आपने परसों ही पोस्ट डाल दी कि टीम स्लॉट पूरी हो गई, और वो आपके पुराने जो क्रिकेट लवर्स हैं वो नाराज़ हो जाए, तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? नहीं, नाराज़गी की कोई बात नहीं है उमैर भाई। जितने लोग मुझसे कांटेक्ट में है, जिनसे मैं कांटेक्ट खुद भी कर सकता था एज अ मतलब मलिर के रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं उनसे कांटेक्ट कर चुका हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ। इसमें मुझे कोई भी बाद में शिकायत नहीं कर सकता, ना मुझसे नाराज़ हो सकता है, क्योंकि मैं उनको वैसे मैंने खुद उनको कांटेक्ट करके बताया। मतलब इसलिए नहीं बोला कि मेरे पास टीमें नहीं है, टीमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि जो रेगुलर मलिर की टीमों को रन करते हैं, मैंने सबसे पहले उनको अप्रोच किया कि जो आप माशाल्लाह खेलते हैं, 12 महीने खेलते हैं मलिर से, तो वो टीमें खेलें तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि बानिस्बत के नई टीम आए टूर्नामेंट के लिए, वो खेले टूर्नामेंट।
ये कि नई टीमों भी आ रही हैं, कांटेक्ट कर रही हैं, पर इंशाल्लाह जो भी फाइनल होगा, ज़्यादातर तो टीमें फाइनल हो चुकी हैं, ठीक है ना, 14 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। अच्छा माशाल्लाह। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट जून में और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टीमें नहीं है, लोग इंतजार कर रहे होंगे यार अभी जून में टूर्नामेंट है और जो ये टीमें अभी होंगी हमें फ़ोन आएगा या करेंगे लास्ट में डन कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टीमें बिल्कुल महदूद हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है मैं किस किस से बात कर चुका हूँ, और माशाल्लाह आपको भी पता है, वकार भी है, अली शान, अल्ताफ, सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह जो कांटेक्ट कर रही टीम है वो हो चुकी है। अच्छा अशरफ भाई, बड़े अरसे के बाद मलीर में नाइट क्रिकेट बहाल होने जा रही है, वरना डे में टूर्नामेंट होता था और ख़त्म हो जाता था, लेकिन आपको पता है कि लोग जो हैं कराची वाले माशाल्लाह नाइट क्रिकेट को बड़ा लाइक करते हैं, मगर इसका खर्चा भी तो बहुत हो रहा है, डीजल भी माशाल्लाह रोज़ कम हो रहा है, पेट्रोल भी कम हो रहा है, जनरेटर पे लाइटें चलेंगी, तो ये आपने बहुत बड़ा ज़्यादा खर्चे का दाम कैसे सर जी बस अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया है माशाल्लाह, इसको जो भी होगा बिल्कुल अपने टीम के साथ, मेंबर के साथ मिलके इसको पाए तकलीफ तक सही पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, जहां तक हो सकता है अच्छी कोशिश करेंगे कि अच्छा इवेंट मलीर वाली क्रिकेट को मिले। और मलीर के नाम पे आल कराची भी करा सकते हैं, पता है आल कराची की टीम में आपको पता है फौरन हो जाती है, आपने लास्ट टूर्नामेंट कराया है आल पाकिस्तान ओपन 16 टीम, वो बहुत शानदार इवेंट था, उसमें आपको पता है कि उसके अलावा कितनी पेंडिंग में आपको टीमें रही हैं और मुसलसल आपके उस कांटेक्ट में होती रही। तो मैं चाह रहा था कि मलीर, ताकि हम मलीर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले हमारी टीम की और ये होती है कि हम मलीर की क्रिकेट को थोड़ा और ऊपर लेके जाएं, क्योंकि हमने शुरू से पूरे कराची को मलीर में आके खेलते हुए देखा है, मलीर कहीं नहीं जाता था खेलने, मलीर में लोग आते थे। अच्छा ये आप लोग जो पौधा लगा रहे हैं, लोग इस चीज़ को बड़ा मजाक लेते हैं, 8-10 लाख रुपए खर्चा हो जाता है टूर्नामेंट में सारा ओवर ओवर मिला के, मिलता क्या मलीर से? मोहब्बत मिलती है वापसी या फिर? सर बिल्कुल मोहब्बत भी मिलती है, नफरत भी मिलती है, दोनों चीजें होती हैं, और लोग प्यार करने वाले भी कसम मैं आपको बताऊं, नफरत तो बनती नहीं है इस महंगाई के दौर में। आप जो ये कदम उठा रहे हैं ना, लांडी कुरंगी की मैं बात इसलिए करता हूँ कि बहुत ज़्यादा वहाँ इलाके लेके हुई हैं, उनको अब ज़रूरत ही नहीं किसी बड़े टूर्नामेंट की, उनको ज़रूरत ही नहीं किसी स्टार की, उन्होंने अपने स्टार खुद बना दिए। मलीर के स्टारों की लिस्ट हमारे पास है ही नहीं, मतलब ज़बरदस्ती के कुछ स्टार हैं जिनको हमने देना पड़ता है, वरना आप बताएं जब क्रिकेट ही नहीं होगी तो प्लेयर कैसे बनेगा? भाई बात ये है कि आप जितनी भी चाहे लीगें करा लें, जब आपका प्लेयर बाहर नहीं खेल सकता, बात ये है कि हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो, हमारे यहाँ स्टार मौजूद ना हो, फिर भी मलीर की टीम कहीं भी जाके खेलती है, किसी भी एरिया की, चाहे मेरी टीम ना हो, कोई भी टीम हो, इनबॉक्स हो, हम हो, काका स्पोर्ट्स हो, आकिब स्पोर्ट्स हो, जाती केटी स्पोर्ट्स हो, बाहर खेलती हैं जाके और अच्छा परफॉर्म कर आती हैं, हालांकि स्टार्स ना हो पर अच्छे आप डांडी कुरंगी की टीमें रख लें, वो नहीं आती है तो साइड में। बाकी स्पॉन्सर जो मलीर के टीमें रन कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि आपके बाद वो इकदाम लें? जी जी बिल्कुल, वो उनको भी कहूँगा कि वो हमारे साथ भी आके खड़े हों, हमारे इवेंट को हमारे साथ कामयाब करवाएं, ठीक है ना, हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हों। ऐसा तो नहीं है ना कि राफे स्पोर्ट्स का इवेंट है किसी को करीब भी आप आने नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे टीमें हमारी, हमने तो चाहूंगा कि सब हमारे साथ खड़े हों, आगे खड़े हों, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी इवेंट कराते हो तो हम उनके लिए मौजूद हैं, हमारी टीम पूरी खड़ी है। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त वकार भाई मौजूद हैं, माशाल्लाह बेहतरीन क्रिकेटर हैं और राफे स्पोर्ट्स की टीम का हिस्सा भी है, टूर्नामेंट कमेटी के रूहें रवा भी हैं। वकार भाई, ये शर्टें आप क्यों बनवा रहे हैं टीमों से? टीमें मुझसे पूछ रही हैं, और आपने एंट्री जो है वो 15,000 रुपये क्यों रखी है, ये भी वो पूछ रही हैं, और दूसरा ये पूछ रही हैं कि ये किस फॉर्मेट पर होगा, यानी कि पहले जो पूल के ओवर्स हैं वो कितने ओवर्स के होंगे, और दूसरे एक पूल से कितनी टीमें निकाल रहे हैं, और तीसरा सवाल ये है आपसे कि क्या टूर्नामेंट पूरा नाइट पर होगा? जी वकार जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई बहुत सारे सवाल कर दिए एक साथ, तो एक एक करके जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। तो पहले आपने टी शर्ट्स का सवाल किया, तो टी शर्ट्स हमने तमाम टीम्स पे छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है कि एक तो हमने एंट्री थोड़ी सी लिमिटेड रखी है ना, ज़्यादा एंट्री नहीं रखी। दूसरे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आप लोग आइडिया इसका कि उनकी एंट्री ज़्यादा है, जब उसमें अगर किट्स प्रोवाइड की जा रही है तो एंट्रीज भी उतनी ली जा रही है, हमने एंट्री थोड़ी लिमिटेड रखी है। लेकिन टी शर्ट्स का हमने ये किया है कि आप अपनी टी शर्ट्स खुद ही किसी, आप अपने उसको बोल सकते हैं किसी भी स्पॉन्सर को कि भाई आप अपना स्पॉन्सर करें और वो टी शर्ट्स वगैरह उनसे करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो जो भी होगा आपका वो आपका होगा, टी शर्ट्स आप अपने साथ ले जाएं, कोई मसला नहीं है। शुरू के जो मैचेस होंगे आपके, पहले मैचेस वो 5-5 ओवर के हैं, उसके बाद इस तरह 4-4 ओवर के मैचेस होंगे फाइनल ग्रुप के फाइनल तक। और एक सवाल आपका और था एंट्री और विनर रनर के हवाले से, मेरा ख्याल से चलता, तो विनर जो है इसका 1,30,000 है और रनर जो है 70,000 है। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है कि जैसे पिछले टूर्नामेंट में एक ऐसा रूल हुआ था कि 4 टीमें थी और एक पूल से 2 टीमें निकली थी, फिर वो दोबारा टीमें आई इतवार को दिन में एक मैच खेलने बड़ी दूर दराज से, आप भी उसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं या आपका क्राइटेरिया कुछ और है, ज़रा बताइएगा। नहीं, हमने थोड़ा सा चेंज किया इसके अंदर, हम हर ग्रुप से एक टीम निकालेंगे, मतलब चारों ग्रुप से 4 टीमें निकलेंगी, वो डायरेक्ट सेमीफाइनल खेलने संडे को आएंगी मगरिब पे।
यानी आपका दिन में कोई प्रोग्राम नहीं? नहीं, हमारा दिन में प्रोग्राम नहीं टूर्नामेंट टोटल नाइट पर है? टोटल नाइट पे। असल में हम खुद भी जो पूरी कमेटी मेंबर्स जो है वो सैटरडे नाइट भी मॉर्निंग तक यहाँ पर होंगे, तो फिर हम दोबारा सुबह आना तो थोड़ा होनी है मुश्किल हो आपको, जाएगा, ऐसा ही टीमों के लिए भी थोड़ा मसला हो जाएगा। फिर उन्होंने सुबह आना है, फिर जो जीत के सेमीफाइनल खेले दोबारा इतवार की रात को दिन आएगा, में हिम्मत भी नहीं होगी यार। तो इससे बेहतर ये है क्योंकि जून में गर्मी भी ज्यादा होगी, तो ये भी वजह है। गुड आइडिया। तो कोशिश ये है कि एक टीम निकाले, जिस तरह के स्क्वायर होता है, हाँ, समझ स्क्वायर की गया। जो एक लास्ट टीम निकलती है ग्रुप का फाइनल खेल के, सही। वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। यानी पहले 4 मैचेस हो रहे थे तो अब 5 हो जाएंगे, 5 एक मैचेस टीम बाहर आ बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। यानी शुरू के 2 जो मैच आया 5 हुआ ओवर के होगा, बाकी सब 4-4 ओवर जो फ्राइडे को आया हुआ होगा वो कंटिन्यू खेल के अपना ग्रुप क्लियर करके वो डायरेक्ट सेमीफाइनल खेलने आएगा इतवार के दिन। सही है। भले इतवार जीटी की- का जैसा भले- टॉस होता है वैसे ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल वैसे ही होगा। समझ और शुरू के 2 मैचेस मैंने बताया था 5-5 ओवर के होंगे, बाकी सब 4 उसके बाद 4-4 ओवर के मैचेस होंगे, और जीटी क्योंकि का टॉस टाइम भी रहेगा। लिमिटेड होगा और आपको बाकी चीजें बताइए कि ग्राउंड और फिर दूसरी चीजें भी देखनी है, क्योंकि वर्किंग डेज जुम्मा हफ्ता लोग ग्राउंड भी थोड़ा आबादी वाले एरिया में है, हाँ। तो जितनी जल्दी। अच्छा जी, देखिए अशरफ भाई आप और वकार भाई आप यहाँ दोनों मौजूद हैं, अता भाई भी हैं, रिशान भाई भी हैं, अल्ताफ भाई भी हैं। ड्रॉज होंगे, ड्रॉज होने के बाद लोग बोलेंगे यार जॉब पर जाना है, मैच चेंज कर दें, एंट्री फीस हम आपको ग्राउंड में दे देंगे। यार आप हमें नहीं जानते हो यार अशरफ भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और XYZ जो सारी चीज़ें होती हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर सबसे पहले तो ये जो आपने बात सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए उमेर भाई, लाइव ड्रॉज से पहले जो है ना एंट्री सबकी जो बैलेंस रहेगी वो आपको सबको देनी पड़ेगी, पूरी पूरी देनी पड़ेगी ड्रॉज से पहले, वरना क्या होगा जो नहीं देगा? वरना जो नहीं देगा उसके सर टीम उसके फिर बाहर कर दी जाएगी, जो तो एडवांस होगा वो वापस कर दिया जाएगा। अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी जगह कोई दूसरी टीम डाल जिस देंगे? तरह दूसरी टीम डालें या हम कुछ भी करें, हमने रनर विनर पूरा देना है जो हमने अनाउंस किया हुआ है। 1,30,000 रुपए इसका विनर है, 70,000 रुपए रनर है। चाहे 14 टीमें खेलें, 12 खेलें, 13 खेलें, हम टीम माइनस कर देंगे, हम अमाउंट पूरा देंगे, ठीक है ना। और ये तो एक परंपरा बनी हुई आ रही है कि भाई हम तो फीस ग्राउंड में देंगे, फिर क्या नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा उमेर भाई, ये वाज़े पैगाम है। बिल्कुल बिल्कुल वाज़े पैगाम है। जो जिससे अभी जिस तरह से बात चल रही है, जितनी हो चुकी है, ठीक है ना, वो तो अभी फाइनल है। उसके बाद जो नई बात होगी एंट्री के हवाले से, हाँ। वो ड्रॉ से पहले आपको सबको क्लियर करनी है, पूरी एंट्री, ठीक है ना। सही। जिसका भी जो बैलेंस रह जाएगा वो पूरी करनी है। और सबसे दूसरी बात ये है कि जो ड्रॉज पे मैचेस निकलेंगे किसी भी टीम के, ठीक है ना, वो निकलेंगे, वो उसी टाइम उसी को मैच मिलेगा, उसका ना मैच चेंज होगा ना टाइम चेंज होगा, ठीक है। ड्रॉज होंगे वो सबके लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं है। कोई लोग ये बोले यार ये पूल है आप बाद में करा देना, पूल बी पहला करा दो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो शेड्यूल Fair होगा, बिल्कुल fair लास्ट हो रहा है। टूर्नामेंट जिस तरह से हुआ है, हाँ, हमारे हाँ। रफाइन टीम का आपने करवाया, मैनेज करवाया, उसी मैनेज पे उसी तरह से होगा। जो फाइनल डिसीजन दे दिया कमेटी ने, चाहे वो बड़ी टीम का मैच हो, छोटी टीम का मैच हो, किसी का भी हो, XYZ, वो अपने टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह होगा जो फाइनल ड्रॉस पे निकलेगा। लिस्ट का बता दीजिएगा, मलिर की जो आपने लिस्ट बनाई है वकार भाई, क्या उसमें से जरूरी है खिलाना, और क्या उसमें से हम 1-2 खिला सकते हैं, कितने खिला सकते हैं, और क्या उसके बगैर भी हम खेल सकते हैं? मलिर की लिस्ट में से आपको एक बंदा खिला सकते हैं आप मैक्सिमम, जरूरी है ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आप खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाएं, अगर आप नहीं खिलाना चाहते तो मलिर के लोकल लड़के खिलाएं, कोई मसला नहीं है। और कोई अपने पूरे लड़के खिलाना चाहे हाँ, तो वो कोई भी खिला मसला नहीं, सकते अपने पूरे लड़के खिला हैं। मलिर को होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो आपने स्टार की लिस्ट बनाई है तो ये क्यों बनाई, क्या वजह थी कि कोई एक टीम अच्छी ना बन जाए ऐसी? बिल्कुल बिल्कुल असल वजह यही है। फिर वो एक साइड बिल्कुल पैक हो जाती और फिर बाकी बाकी की साइडें जो है ना थोड़ी हल्की हो जाती, तो फिर वो क्रिकेट की जो हुसूल है ना वो खराब हो जाता। तो हमने ये सोच के ये लिस्ट बनाई गई है। और ऑल पाकिस्तान ऑल कराची का क्या रूल है जरा वो बता दीजिए। वो मलिर से बाहर जो भी लड़का होगा वो 2 लड़के अलावा है सही है मैक्सिमम, सही उसमें है। भी आपकी मर्जी है, आपको खिलाने हैं आपको नहीं खिलाने, कोई जबरदस्ती नहीं है। 2 लड़के ऑल पाकिस्तान आप किसी को भी खिला सकते हैं। अच्छा, ये आपने इसलिए शर्तें रखी हैं कि प्लेयर टीमों के ऊपर पैसों का बर्डन ज्यादा ना पड़े, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो 15,000 एंट्री दे, फिर शर्टें बनाए, फिर 2-2 लाख 1.5 लाख 50,000 प्लेयरों को दे, ऐसा ही तो काम उतर तो जाता वो है। उसकी मर्जी है। अगर जो अफोर्ड कर सकता है वो सही खिला है। सकता है वो खिलाए, जो नहीं खिला सकता वो अपने लड़कों से भी खेले, कोई मसला नहीं है सर। अच्छा, 1-2 बातें और भी मेरे ख्याल से इसमें जो है ऐड सुपर करने बॉल है। वाली जरा बात बता अच्छा, हाँ, दीजिएगा कि सुपर बॉल एक बॉल है, वही रहेगा रूल जो बिल्कुल जो लास्ट टूर्नामेंट में में था, बिल्कुल वही रहेगा कि सुपर बॉल वाला एक है। और इसके अलावा ड्रॉस की बात करी अशरफ ने, तो ड्रॉस से पहले एंट्री के साथ साथ आपने अपने 15 लड़कों की स्क्वाड भी देना है। ये बड़ी काम की बात आपने बताई। और जो लड़के तस्वीरें नहीं देंगे फिर उनके साथ क्या होगा, नहीं और तो जो वो देंगे उन उसके बाद 15 पूरे से- टूर्नामेंट में क्या उन होगा? 15 से ही अलाउ होंगे 11 लड़के जो खेलेंगे आखिर, सही है। यानी आखिर जो तक स्क्वाड पूरे पहले आ टूर्नामेंट गया में। वही खेलेगा? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप क्वार्टर फाइनल में सेमीफाइनल में आप नए चेहरे डाल दें, चाहे वो ऑल पाकिस्तान में डालें
या कराची उसमें किसी भी सूरत में कोई प्लेयर चेंज नहीं हो रहा। तो आप 15 दे रहे होंगे उसी में स्विच करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको आप अप्लाई कर रहे हैं? बिल्कुल कोशिश हमारी बिल्कुल इसको अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर अशरफ भाई अक्सर तो ऐसा होता है कि शुरू में राउंड क्लियर करने के बाद तो वो फोन चलते हैं ना बिल्कुल इसी वजह से मैंने ये बात बोली है और कि वो माशाल्लाह कि सेमीफाइनल तू में, भी आ जा क्वार्टर तू भी आ जा, पता चला अपनी पूरी टीम बैठी नहीं है। सर, बिल्कुल 15 लड़कों का स्क्वाड हम मांगेंगे पूरा। जो यार ये मलिर का आप नहीं मार रहे, ये आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वरना क्वार्टर फाइनल के बाद तो मलिर खाएंगे हो बिल्कुल जाता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है, ऐसी चीजें होंगी, पर हमने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली इंशाल्लाह इसको फोकस करेंगे। ड्रॉ से पहले आपने ये स्क्वाड और एंट्री फीस ले बिल्कुल, ली। अभी माशाल्लाह टाइम है, पर ये हम डे बाय लॉन्ग टाइम लिया हुआ 2-1.5 महीने का टाइम है। इसी चीज में हम पूरी चीजें पूरी करेंगे, अपना वर्किंग इस पे टीमों के स्क्वाड के हवाले से। और ये 15 का जो स्क्वाड होगा ये इसी में से शफलिंग कर सकते हैं, नया प्लेयर ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, जो टीमें शर्टें बनाएंगी वो क्या क्या उस पे लिखवा सकती हैं? क्या आपकी तरफ उसमें से देखिए, शर्ट? हमें हमारा जो सिर्फ लोगो होगा, सही है। टूर्नामेंट का लोगो, राफे स्पोर्ट्स का लोगो ठीक है। और आरजे कराची का लोगो होगा भाई, ये लोगो होंगे और टूर्नामेंट का नाम होगा। बाकी कोई भी लोगो हम स्पॉन्सर का, किसी भी स्पॉन्सर का लोगो नहीं बोलेंगे कि तो टीमों को आप इस पे लगाएं जबरदस्ती। आप अपना स्पॉन्सर लगा सकते हैं किसी भी को, मतलब वो तो अपने 10 स्पॉन्सर लगाए वो उनका मसला कोई है। मसला नहीं। मतलब आपकी तरफ से 2 लोगो लगना लाजमी है, जी, एक राफे दो स्पोर्ट्स का और एक MCL टूर्नामेंट का। का, और दूसरा टूर्नामेंट का नाम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। यानी ये वो हम उनको मलिर चैंपियन लीग, बाकायदा फाइनल्स में राफे एक बना के उस हम लोगों देंगे, हम लोग अच्छा देंगे। अच्छा अच्छा सही। जी जनाब, मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है, पुराने लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आने वाली जो नौजवान नस्ल है जो माशाल्लाह नीडो के दूध वगैरह डब्बे पी के बड़े हो रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। दी लेजेंडरी हमारे साथ मौजूद है, बड़ा नाम। मैं ग्राउंड में भी कहा, लोग सब दूसरे स्टारों के आगे पीछे घूम रहे हैं। मैंने बोला ये बला जब उतरेगी तो बताएगी मैं बला क्यों। जो जब ये क्रिकेट खेलते थे ना उस वक्त ये जो हम लोग सोशल मीडिया है उस दौर नहीं था, वरना इतनी बड़ी लेवल की माशाल्लाह इन्होंने क्रिकेट खेली। अशरफ भाई और इनकी पूरी कमेटी को मैं हैट्स ऑफ करूँगा कि इनको आपने जो इज़्ज़त दी है ना, बाखुदा बहुत बड़ा नाम आपके साथ मौजूद था। अलीशान भाई मौजूद हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया और वाकई इस चीज़ के वो हकदार भी थे। लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, पुराना चावल है, बहुत ही लेवल की क्रिकेट खेले हुए हैं। अलीशान भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अलीशान भाई माशाल्लाह आप और आपके तमाम दोस्त मिलके आप राफे स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं। आप तो माशाल्लाह सारी चीज़ों से आगाह होंगे, क्या किस टॉपिक पे आप चाह रहे हैं कि मैं ख़ास बात करूं और वो तमाम टीमें उसको सीरियस लें? पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। हमारे इवेंट में जितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है और हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि हम मलिर की क्रिकेट को जो एक दफ़ा फिर उजागर कर रहे हैं, उसमें आप हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं। और मेरी तमाम टीम से मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि वक्त से पहले हमारे पास टीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट के बिना ये इवेंट नहीं हो सकता। वो सपोर्ट क्या है आपकी कि आप कमेटी के साथ खड़े हो, क्योंकि आपको पता है कि जो कमेटी है वो सारे मलिर के हैं, ठीक है, और सारे कोई अननोन फेसेस नहीं है, वेल नोन फेसेस हैं। ये आप सबको जानते हैं, आप लोगों को सबको पता है कि कौन क्रिकेट में क्या रहा है, कौन किस तरह खेलता रहा है। तो बल्कि मेरी पूरी टीम की यही गुजारिश है आपसे कि एक तो वक्त पर आइएगा और दूसरा अंपायर से नहीं बहस करिएगा। इस पर कोई भी इंक्लूडिंग मी और पूरी कमेटी आपके साथ नहीं खड़ी होगी। इसके लिए मैं अभी से आपको माजरत चाहता हूँ। हम खड़े होंगे अंपायर के डिसीजन के साथ, अंपायर जो डिसीजन देगा उसके साथ पूरी टीम पूरी कमेटी खड़ी होगी। कोई ये नहीं समझे कि आप हमारे इवेंट खेलने आ रहे हैं तो हमें आप इज्जत नहीं दे रहे। हम आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम देंगे। सर आंखों पे आप आए, हमारे इवेंट को 4 चांद लगाएं, क्योंकि ये मलिर की क्रिकेट को जगा रहे हैं एक दफ़ा फिर, ठीक है। इससे पहले उमैर ने माशाल्लाह मलिर की क्रिकेट को एक दफ़ा फिर और स्पेशली रफ़े जिम खाना की एक दफ़ा फिर क्रिकेट को जगाया। तो उमैर के वजह से हमें बड़ी सपोर्ट मिली इस इवेंट को कराने के लिए। तो हमें आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए। मेरी सबसे मेन मुद्दा होता है कि अंपायर से बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए पूरे इवेंट में, क्योंकि मैंने ना बहुत से इवेंट्स खेले। अभी की भी बात करूंगा और पहले की भी बात करूंगा। अभी की मैं बात पहले यूं करूंगा कि मैंने मुताद्दिद दफ़ा ये देखा है कि अंपायर न्यूट्रल होते हैं, ना वो उस टीम के कुछ लगते हैं ना वो दूसरी टीम के कुछ लगते हैं। लेकिन अगर अंपायर से कुछ 19-20 का डिसीजन हो जाए या गलत हो जाए तो आप बिलीव करें आज के जो प्लेयर्स हैं वो इतनी बदतमीजी करते हैं अंपायर से, इस तरह के कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, इस तरह के जुमले कस रहे होते हैं अंपायर्स पर। वो ये नहीं देखते कि यार उन्होंने एक टाइम गुजारा है क्रिकेट की दुनिया में।
मेरा ये है कि अगर अंपायर से किसी ने बदतमीजी करी, उनके डिसीजन कभी भी इस इवेंट में रिवर्स नहीं होगा। जबरदस्त रिवर्स नहीं होगा। कमेटी अंपायर्स के साथ खड़ी होगी। अगर किसी स्टार ने, सुपरस्टार ने, किसी भी टीम के मेंबर ने अंपायर से बदतमीजी करी या अंपायर के फैसले से इनकार करा, मैच रुका रहा उस फैसले की वजह से और अंपायर अपने फैसले पर खड़े हुए, अगर कोई टीम कमेटी के पास आएगी तो उसको ज़रूरत नहीं है हमारे पास आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कमेटी अंपायर के डिसीजन के साथ खड़ी मिलेगी। तो इसीलिए बराए मेहरबानी अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो मेरा आप लोगों को, हर टीम को यही मशवरा है और इस चीज़ को हर सूरत आप फॉलो करेंगे ग्राउंड में, क्योंकि कमेटी किसी भी सूरत अंपायर का डिसीजन इसके अगेंस्ट नहीं जाएगी। तो अलीशान भाई, मैं लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के बोल रहा हूँ, तो फिर अंपायर भी उसमें यार कि आप लोग लाए उनको खड़ा करें जो कि टेप बॉल को बाकायदा समझते हैं। जी बॉल की एक अलग साइड है। जी बिल्कुल, हम वही अंपायर खड़े करेंगे टेप बॉल वाले, ना कि वो हार्ड बॉल से रिलेटेड अंपायर होंगे। टेप बॉल वाले ही अंपायर होंगे और टेप बॉल में भी अंपायर वो खड़े होंगे जो अपने टाइम पर अपना मुकाम रख चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी भी गली के किसी को भी हम खड़ा कर देंगे। इंशाल्लाह जब अंपायर पे अंपायरिंग करने आएंगे तो सब देख लेंगे, सब जानते होंगे कि यार ये अपने वक्त का एक सुपरस्टार रहा है, लेजेंड है। और ये है वो शाहकार जिनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अल्ताफ भाई इनका नाम है माशाल्लाह। राफे स्पोर्ट्स की टीम मेंटोर कह लें, कोच कह लें, ऑनर कह लें, सारे डेजिग्नेशन इनके पास मौजूद हैं। अल्ताफ भाई भी कमेटी का हिस्सा है। राफे स्पोर्ट्स एक बड़ा इवेंट कराने जा रही है रफ़ायम जिमखाना ग्राउंड में। तकरीबन मैं कहूँगा 10 साल के बाद रफ़ायम वालों ने पहले उसका कदम लिया, अब आप अल्ताफ भाई आप लोग कराने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम टीमों को, क्योंकि वहाँ पे मुझे जो ग्राउंड हमारे इलाके का ही है, लाइट्स का तो इशू है, वहाँ जनरेटर पे तमाम लाइटें चलेंगी। टीमें बोलती है हम आ रहे हैं 1 घंटा बोल कर 2.5 घंटे 3 घंटे, और उसी टूर्नामेंट में उनकी बाइक भी पंचर हो जाती है और 10 मामला हो जाते हैं। क्या वाज़ेह पैगाम देंगे तमाम टीमों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, मेरा सारी टीमों से ये है कि वो अपना टाइम की पाबंदी करें, ठीक है। और क्योंकि ये पूरा टूर्नामेंट हमारा जो है डीजल पे होगा, सही है। और जो टाइम की पाबंदी ये है कि एक टीम का मैच हो रहा होगा तो दूसरी टीम का टॉस हो जाएगा। ज़बरदस्त। और हम टाइम नहीं देंगे क्योंकि टीमों को पहले से मौजूद होना है। मलिर का इवेंट है, कोई बाहर की टीम नहीं है, सही है। मलिर की टीम है, ये पॉइंट भी अच्छा तो आपके घर का टूर्नामेंट है, तो आप लोग अगर इसमें लेट होंगे तो बदमज़गी से बेहतर है कि अपने इवेंट को अच्छा करें। और मेरी सबसे गुजारिश ये है कि अपनी टीमों के साथ मौजूद हो, कप्तान अपनी टीमों के साथ वहाँ मौजूद हो। ये कहता है ना सर के टॉस कर लें, लड़के आ रहे हैं और थोड़ी देर रुक जाएं, 6 से फील्डिंग कर लें। आपकी बड़ी ज़बरदस्त बात रही कि अपने इलाके का टूर्नामेंट और हमेशा इलाके वाले लेट करते हैं, इसको क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं तमाम टीमों से ये कहूँगा कि वो टाइम की पाबंदी करें, क्योंकि ये आपके घर का टूर्नामेंट है। आप भी लोग अगर लेट होंगे तो बदमज़गी होगी, तो वो फिर अच्छा नहीं है। डीजल भी तो खर्च हो रहा है, डीजल भी खर्च हो रहा है और सारी चीज़ें तो पूरी कमेटी लगी हुई होगी साथ। और आप लोगों से यही कोई आपने इसके ऊपर एक्शन रखा है कि टीम अगर चले लेट हो गई है तो ओवर डिडक्ट होंगे नहीं होंगे? देखें, अगर टीम लेट होगी तो फिर 1 आवर माइनस हो जाएगा। करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, ये सख्ती सारी टीमों के लिए होगा। वो तो ये बोलेंगे हमने 15,000 रुपए दिए, किटें बनाई है, इतनी दूर से आ रहे हैं और ये और वो, फिर आप लोग तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मलिर का इवेंट है, आप लोग का घर का इवेंट है। आप मैच के दौरान सब लाइव चल रहा होता है, सबको पता होता है कि लाइव चल रहा है, ये कितनी देर है, इसलिए सारे टाइम का ख्याल रखें और टाइम पे पहुंच जाएं। और ओवर डिटेक्ट करेंगे आप? अगर लेट होते हैं तो लाजमी सी बात है फिर दूसरी टीम को फेवर होगी। और क्या कहना चाह रहे हैं आप? बाकी जो आपके पास बाकी ये है कि ले रही हैं उनको कैसे वेलकम? बाकी सारी टीमें हमारे लिए बाईस इज्जत है और फख्र है, क्योंकि हमारे लिए सब वो अपने आप को अकेला ना समझें, तना ना समझें। हम उनकी मेहमान नवाजी में उनके साथ साथ हैं, उनके बैठने का भी इंतज़ाम है और पानी वगैरह सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखा है ग्राउंड के अंदर। इंशाल्लाह ये है कि एक अच्छा इवेंट है, सारे मिलकर इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ। सिर्फ हमारा नहीं है, क्योंकि मलिर का है तो मलिर में सब आते हैं। अच्छा अल्ताफ भाई, ऐसा भी होता है ना, टीमें तो सिर्फ अपना मैच देखती हैं, वो ये नहीं देखती कि आपकी 1.5 महीने की मेहनत है, आपके पीछे स्पॉन्सरों के पीछे भागना, ग्राउंड के मामला, डेकोरेशन, फिर बीवी बच्चे घर के बाहर सब छोड़ के आप ग्राउंड में, वो 1 सेकंड लगाते हैं टीम ग्राउंड के अंदर बदतमीजी करने पे और कि भाई बस हमारे साथ ये हो गया। वो ये नहीं देखेंगे कि मलिर का नाम खराब हो रहा है,
उनको ये बताया आपके भाई आपका अपना इवेंट है, पूरा कराची पाकिस्तान आपको देखेगा, आप मलिर को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं नहीं, इंशाल्लाह सारी टीमें जो हैं वो प्रोफेशनल खेल रही हैं और सारे लड़के जो हैं मलिर के ही हैं और ये सारी टीमें कोई नई नहीं हैं, जितनी हैं ये सब रेगुलर खेलती हैं और इन सबको मालूम है कि एक अच्छा इवेंट होने जा रहा है, तो सबके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है हम समेत कि इस इवेंट में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से कोई नेगेटिव मैसेज जाए बाहर, क्योंकि ऑल पाकिस्तान देख रहा होगा इसको। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है और मैं नहीं चाहता कि मलिर कराची हमारा जो है वो अच्छा पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। बाकी टीमें ये ना समझे कि राफे स्पोर्ट्स का नाम खराब हो रहा है, मेरा मकसद ये लोग जी, जी। कुछ लोग ये समझे ना कि यार टूर्नामेंट खराब कर दो तो राफे स्पोर्ट्स का, वो ये नहीं देख रहे कि पूरा मलिर एक जगह हुआ है, पूरा कराची उनको देख रहा है कि यार ये एक मिसाल बनाएंगे आप इस टूर्नामेंट को। मेरे भाई मैंने बोला मलिर का टूर्नामेंट हमारे घर का टूर्नामेंट, हाँ तो यहाँ जब घर की बात आ जाती है तो फिर सब जुड़ जाते हैं। ऐसा ही तो है। इसीलिए मैं सारी टीमों को यकजा करके ये बात कह रहा हूँ कि हमारे घर का टूर्नामेंट है, हम सब ने मिलकर इसको पाए तक मिल तक पहुँचा। बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जी तो जनाब आपने तमाम लोगों की बातें सुन ली, तमाम मामला अता भाई, वक़ार भाई, अशरफ भाई, अलीशान भाई और अल्ताफ भाई ने सारी चीज़ें बता दी है वीडियो में। अब भी कोई अगर ये बोले कि यार हमें तो पता ही नहीं था ये कब हुआ और कैसे हुआ, ये वीडियो सबूत है, उसमें तमाम बातें बता दी गई हैं। देखिए मैं आपको हकीकत बताऊं, हम पूरे कराची में जाके टूर्नामेंट कवर करते हैं ना, ये काम जमा होना रात के भी 2-2:30 बज रहे हैं, ये लोग सब सुबह जॉब पे जाना यहाँ मौजूद हैं। टूर्नामेंट करवाना बहुत बड़ा काम होता है, ख़राब करने में 1 मिनट लगता है। मलिर की क्रिकेट वैसी तबाह हुई थी, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब होते जा रहे हैं, ग्राउंड आबाद हो रहे हैं, टीमें खुल रही हैं और टूर्नामेंट्स होना शुरू हो गए। तो बराए मेहरबानी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ आपने ज़रूर करना है, टूर्नामेंट को कामयाब बनाना। इंशाल्लाह हम सब जितने भी मलिर के क्रिकेटर्स हैं, स्पॉन्सर हैं, ऑनर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, कमेंटेटर्स हैं, जो भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे, हम सब मिलकर इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे। आपने इनका साथ देना है और ये पूरी कमेटी इंशाल्लाह आपको वहाँ पर शाना बशाना नज़र आएगी और मलिर में जहाँ कहीं भी टूर्नामेंट होगा ये कमेटी उस कमेटी के साथ भी आपको खड़ी हुई नज़र आएगी। इजाज़त दीजिएगा अपने दोस्त, अपने होस्ट आरजू मेहर को। वीडियो को आप लोग ने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।